जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। आज से 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने हनुमत सहस्त्र नाम की भूमिका से परिचय कराया था, इसीलिए कि किसी भी विषय के पहले उसकी भूमिका को जानना आवश्यक रहता है। आज हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लोग सहस्त्र नाम स्तोत्र या कोई भी स्तोत्र या कोई भी मंत्र लोग बगैर उसके विनियोग का मंत्र दिए हुए, बगैर न्यास किए हुए लोग उस मंत्र को दिखाने के लिए पढ़ देते हैं, सुनाने के लिए सुना देते हैं, लेकिन प्रत्येक मंत्र में उसके आदि में न्यास करना जरूरी होता है, विनियोग करना जरूरी होता है। बिना विनियोग, बिना न्यास के आपके मन स्थित दृढ़ नहीं हो पाएगी। मंत्र तो इसलिए पढ़ा जाता है कि अपने इष्ट के प्रति मेरा मनोयोग बना रहे, उसके लिए न्यास करना जरूरी रहता है। न्यास का अर्थ ही होता है नि आश। इस सांसारिक किसी भी आशा से आपको कोई आसक्ति नहीं रहे, और उसमें अंगन्यास है, हृदयान्यास है, अक्षरन्यास है। ये न्यास इसलिए कहा जाता है जो किसी प्रकार की आप में सांसारिक मोह की भावना उपस्थित नहीं रहे और समर्पण भाव से आप उस मंत्र को पढ़ेंगे, वह ज़्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए मैंने उसकी भूमिका दे करके आप लोगों को समय दिया, उसका परिचय हो गया। अब मैं उसको न्यास के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग मुदित मन होकर के सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे सहस्रनामकं उत्तमम् अस्तवानाम उत्तमं दिव्यं सदर्थस्य प्रदायकम। सुनने वाले ऋषिगण हैं और कहने वाले वाल्मीकि जी हैं। वही तो सहस्रनाम स्तोत्र, चूंकि वाल्मीकि जी भगवान का जीवांत रूप अर्थात भगवान के समग्र रूप को देख करके ही किए, उन्हीं के समय में थे। आप सुनते होइएगा, जब सीता को वनवास दी गई तो वाल्मीकि आश्रम में ही थे, और जब अपने वनवास में गए तो वाल्मीकि आश्रम में भी गए। तो इसमें वाल्मीकि जी का श्रेय है। ऋषिगण को कहते हैं, आप लोग ध्यान से मुदित मन होकर सुने। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र उत्तम और सत्य प्रयोजन के सिद्ध करने वाला दिव्य श्लोक है। अब विनियोग जल के द्वारा होता है मंत्र का, नहीं तो मंत्र पढ़ लेने से भी विनियोग हो जाता है। पहले विनियोग दे रहा हूं, विनियोग के बाद न्यास कैसे होता वो भी दिखाऊंगा।
ओम अस्य श्री हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री हनुमान महारुद्रो देवता ह्रां श्रीं ह्रां ह्रां बीजं श्रीं इति शक्ति किल किलि बुबुकारे नेति कीलकं लंका विध्वंसनायेति कवचम मम सर्व उपद्रव शांत्यर्थे सर्व कार्य सिद्ध्यर्थे च जपे विनियोग। इसको आप लोग जल लेकर के भी विनियोग कर सकते हैं। अब न्यास की स्थिति कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि न्यास इसीलिए किए, न्यास से बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा तो है हम में समर्पण की भावना जागृत होती है। दूसरी, देन एंड देयर शारीरिक फायदा भी होती है। जो नित्य प्रति मंत्र के साथ सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, किसी भी मंत्र के साथ न्यास करने की प्रवृत्ति रखते हो, उनको कभी भी वायु प्रकोप बात लकवा वगैरह साइटिका वगैरह बीमारी जो हो जाती है, वह बीमारी की स्थिति भी उसके साथ नहीं बनती है। इसीलिए तो ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष जीते हैं। और ये हनुमत सहस्त्र नाम, ये हनुमत चरित्र, ये भगवान नाम मैं आप लोगों को भी इसलिए सुना रहा हूँ कि विविध संकट के स्थिति में भी आप लोग स्वस्थ परंपरा निर्वहन करते हुए इस संसार में बचे रहिएगा। जाने के लिए तो सब आया है, लेकिन यह मनुष्य मानव शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है और इस मानवता को संवारने के लिए ही ये मंत्र तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ये पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ती है मानवता को संवारने के लिए। तो लीजिए, मैं पहले ऋषि आदि जो न्यास करते हैं उस न्यास को रख रहा हूँ। ओम श्री रामचंद्र ऋषिये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। ओम ह्रां बीजाय नमः गुह्ये। ओम श्रीं हनुमते कीलकाय नमः नाभो। ओम इष्टार्थे विनियोगाय नमः अंजलो। अब इसके बाद करादि न्यास, कर आदि की न्यास मैं कर रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम लंका विध्वंसनाय तर्जनीभ्यां नमः। ओम अंजनी गर्भ संभूताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम किल किल बुबुकारेण विभीषणाय हनुमद्देवाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रां फट स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अब हृदय आदि का न्यास कर रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हनुमते रामदूताय हृदयाय नमः। ओम लंका विध्वंसनाय शीर्षे स्वाहा। ओम
अंजनी गर्भ संभूताय शिखायै बखट ओम शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय कवचाय हुम ओम किल किल बुबुकारे नेति विभीषणाय हनुमद्देवाय नेत्रत्रयाय बौखट ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां अस्त्राय फट। इस तरह न्यास करके अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। प्रतप्त स्वर्ण वर्णाभं शनरक्तारुणलोचनम् सुग्रीवादि युतं ध्यायेत् पीतांबर समावृतम् गोस्पदीकृतवारीशं पुच्छं मस्तकम् ईश्वरम् ज्ञान मुद्रां च बिभ्राणं सर्व अलंकार भूषितम। यही मेरे दिव्य हनुमान जी का ध्यान है, जो तपाए हुए सोना के सदृश कांति युक्त हैं, जिनका आंख बिल्कुल लाल है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, साथ ही खूर के सदृश, खूर कहने में आप लोग नहीं समझते होइएगा, खूर गोखूर होता है, गाय का जो पैर होता है उसको खूर कहते हैं। उस खूर के सदृश आसानी से हमारे हनुमान जी समुद्र को लांघने में, समुद्र को पार करने में समर्थ हैं। अपने पूंछ को मस्तक के ऊपर उठाए रहते हैं और सुग्रीव आदि वानर वृंद उनके नजदीक में हैं। सभी तरह के अलंकारों से भूषित ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं। यही हनुमान जी का ध्यान स्वयं परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी किए हैं। और अब ये सहस्त्र नाम तो पहले ही परिचय दे दिए हैं, जो भगवान श्री राम जंगल में 13 वर्ष बिताने के बाद 14वां वर्ष अलग एक पर्णकुटी बनाए, उस पर्णकुटी में थे। उसके बाद वहाँ वन में घूमते घूमते जहाँ जहाँ ऋषि मुनि को राक्षस लोग कष्ट देते थे, उस राक्षसों को, उस बीच में उस राक्षसों को भी समाप्त करते हुए सीता की खोज भी कर रहे थे। खोज करने के लिए गए हैं तो पंपा नदी मिली। भगवान तो पुरुषोत्तम हैं, पंपा नदी से प्रार्थना किए तो पंपा नदी प्रकट हो गई। तो पंपा नदी से जगह मांगे हैं, जो आप अपने नदी के तट पर हमको हनुमान जी की आराधना करने का स्थान दीजिए। पंपा नदी स्थान दिए हैं, वहीं पर बैठ गए हैं, हनुमान जी की पूजा किए हैं। पूजा करने पर हनुमान जी प्रकट नहीं हुए, तो हनुमान जी को नामकरण करने लगे और नामकरण करके हनुमान जी को पुकारने लगे। वही हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के रूप में प्रख्यात है। श्री रामचंद्र उवाच हनुमान श्री प्रदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजरः अमृत्युर्वीर वीरश्च ग्रामवासो जनाश्रय
धनुदो निर्गुणो अकायो वीरो निधिपतिर्मुनि पिंगाक्षो वरदो वाग्मी सीता शोक विनाशन शिव सर्व परो व्यक्तो व्यक्तो रसाधर पिंकेशो पिंगरोमा श्रुतिगम्य सनातन अनादिर भगवान देवो विश्व हेतुर निरामय आरोग्यकर्ता विविधो आरोग्यकर्ता विश्वेश विश्वनाथो हरीश्वर भर्गा रामो राम भक्त कल्याण प्रकृति स्थिर विश्वंभरो विश्वमूर्तिर विश्वकारोथ विश्वप विश्वात्मा विश्वसेव्यो अथ विश्वो विश्वरो रवि विश्वचेष्टो विश्वगम्यो विश्वधेय कलाधर प्लवंगामा कपिश्रेष्ठो ज्येष्ठो वैद्यो वनेचर बालो वृद्धो युवा तत्वगम्य सखायज अंजना शूनुर्व्यग्रो ग्राम ख्यातो धराधर भूर्भुव स्वरमहर्लोको जनलोकस्तपो अव्यय सत्यम ओंकार गम्यस्य प्रणवो व्यापकोमलः शिव धर्म प्रतिष्ठाता रामेष्ट फाल्गुन प्रिय गोस्पदीकृत वारीश पूर्ण कामोधरापति रक्षोघ्न पुंडरीकाक्ष शरणागत वत्सल जानकी प्राणदाता च रक्ष प्राणापहारक पूर्ण सत्य पीतवासा दिवाकर समप्रभा देवोद्यान बिहारी च देवता भय भंजन भक्तोदयो भक्तलब्धो भक्तपालन तत्पर द्रोणहर्ता शक्ति नेता शक्ति राक्षस मारक अक्षग्नो रामदूतश्च शाकिनी जीवहारक बुबुकार हतारातिर पर्वत मर्दन हेतु प्रांशुश्च विश्वभर्ता जगद्गुरु जगद्दोता जगद्यार्थो जगदीशो जनेश्वर जगद्हितो हरि श्रीशो गरुडस्मय भंजन पार्थध्वजो वायुपुत्रो अमितपुच्छो रामेष्टकारक पार्थध्वजो वायुपुत्रो अमितपुच्छो अमित विक्रम ब्रह्मपुच्छो परब्रह्मपुच्छो रामेष्टकारक सुग्रीवादियुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वर कल्पस्थायी चिरंजीवी तपनश्च सदाशिव संगतः सद्गतिर्भुक्ति मुक्तिदः कीर्तिदायक कीर्ति प्रदश्चैव समुद्र श्रीप्रद शिव भक्तोदयो भक्तगम्यो भक्तभाग्य प्रदायक उदधिक्रमणो देव संसार भय नाशन वार्धि वंदन कृत विश्वजेता विश्व प्रतिष्ठित लंकारी काल पुरुषो लंकेश गृह भंजन भूतवासो वासुदेवो वसुशस्त्रिभुवनेश्वर श्रीराम रूपा कृष्णस्तु लंका प्रासाद भंजक कृष्णस्तुतः शांत शांतिदो विश्व पावन विश्वभोक्ता था मारग्नो ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ऊर्ध्वगो लांगुली माली लांगुलाहत राक्षस समीर तनुजो वीरो वीरतारो जयप्रद
जगन मंगलद पुण्य 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 श्रवण कीर्तन पुण्य कीर्ति पुण्य गतिर जगत पावन पावन देवसो जित मारोथ राम भक्ति विधायक ध्याता ध्येयो लय साक्षी चेता चैतन्य विग्रह ज्ञान दह प्राणो जगत प्राण समीरन विभीषण प्रिय शूर पिप्पलाश्रय सिद्धिद सिद्ध सिद्धाश्रय कालो मोक्ष काल जांतक लंका निधन स्थायी लंका दाहक ईश्वर चंद्र सूर्याग्नि नेत्रश्च कालाग्नि प्रलयांतक कपिल कपिश पुण्यराशिर्द्वादश राशिगः सर्वाश्रयो अप्रमेयात्मा रेवत्यादि निवारक लक्ष्मण प्राणदाता च सीता जीवन हेतुकः राम ध्येयो ऋषिकेशो विष्णु भक्तो जति बलि देवारि दर्पहा होता धाता कर्ता जगत प्रभु नगर ग्राम पालश्च शुद्धो बुद्धो निरत्रप निरंजनो निर्विकल्पो गुणातीतो भयंकर हनुमांस हनुमांस दुराराध्य साध्यो महेश्वर हनुमांस दुराराध्यस्तप साध्यो महेश्वर जानकी धन शोकोत्थतापहर्ता परात्पर वाङ्मय सद सद्रूप कारणं प्रकृते पर भाग्यदो निर्मलो नेता पुच्छ लंका विदाहक पुच्छबद्ध यातुधानो यातुधान रिपुप्रिय छायापहारी भूतेशो लोकेश सद्गति प्रद पलंगमेश्वर क्रोध क्रोध संरक्त लोचन सौम्यो गुरु काव्यकर्ता भक्तानां च वरप्रद भक्तानुकंपी विश्वेश पुरहूतः पुरंदर क्रोधहर्ता तमोहर्ता भक्तानां भयप्रद अग्निर्विभा वसुर्भास्वान् यमो निरृतरेव च वरुणो वायु गतिमान वायु कौवीरेश्वर रविश्चंद्र कूज सौम्यो गुरु काव्य शनैश्चर राहु केतुर मरुद्धोता दाता हर्ता समीरज मस्कीकृत देवारिर दैत्यारिर मधुसूदन काम कपि कामपाल कपिलो विश्वजीवन भागीरथी पदाम्भोज सेतुबंध विशारद स्वाहा स्वधा हवि कव्यं हव्यवाह प्रकाशकः स्वप्रकाशो महावीरो लघुरुर्जित विक्रमः उड्डीनोड्डीन गतिमान सद्गति पुरुषोत्तमः जगदात्मा जगद्योनिर जगदंतो ह्यनंतकः विपाप्मा निष्कलंकोथ महान महदहंकृति श्रृंग वायु पृथ्वी चापो बहिर्दिक्पाल एव च क्षेत्रज्ञ क्षेत्रहर्ता च पल्वलीकृत सागर हिरण्यमय पुराणश्च खेचरो भूचरो अमरः हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा राजराजो विषांपति वेदांत वेद्य उद्गीतो वेद वेदांग पारगः प्रतिग्राम स्थिति सद्य सफूर्तिदाता गुणाकर नक्षत्रमाली भूतात्मा सुरभि कल्पपादप चिंतामणिर गुणनिधि प्रजाधारो ह्यनु उत्तम पुण्यश्लोक प्रजा
पुण्यश्लोकः पुरारात्रिर ज्योतिष्मान सर्वरीपति किलकिलाराव संत्रस्त भूत प्रेत पिशाचक ऋणत्रयहर सूक्ष्म स्थूल सर्वगति पुमान अपस्मारहर समर्था श्रुतिर्गाथा समृतिर्मनु स्वर्ग द्वारं प्रजाद्वारं मोक्ष द्वारं यतीश्वर नाद रूप परं ब्रह्म 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 पुरातन एको अनेको जन शुक्ल स्वयं ज्योतिर अनाकुल ज्योतिर्ज्योतिरनादिश्च सात्विको राजसंस्तमः तमोहर्ता निरालंबो निराहारो गुणाकर गुणाश्रयो गुणमयो बृहत् कर्म बृहत् दशा बृहत् धनुर बृहत् पादो बृहत् मूर्धा बृहत् स्वना बृहत् कर्णो बृहत् नासो बृहत् बाहुर बृहत् तनु बृहत् जानुर बृहत् कार्यो बृहत् पुच्छो बृहत् करः बृहद गतिर बृहत् सेव्यो बृहद लोक फलप्रद बृहद शक्तिर बृहद वांछा फलदो बृहद ईश्वर बृहद लोकनुतो दृष्टा विद्या दाता जगत गुरु देवहर्ता सत्यवादी ब्रह्मवादी कलाधर सप्त पातालगामी च मलयाचल संश्रय उत्तराशास्थित श्रीदो दिव्यो खधिवश शाखा मृग कपीन्द्रोथ पुराण श्रुति चंचुर चतुर्ब्राह्मणो योगी योगस्य चतुर्ब्राह्मणो योगी योग गम्य परावर अनादिनिधनो व्यासो वैकुंठ पृथ्वीपति अपराजितो जिताराति सदानंदो दयायुत गोपालो गोपतिर्गोप्ता कलिकाल पराशर मनोवेगी सदा योगी संसार भय नाशन तत्वदाता तत्वज्ञ तत्व प्रकाशक शुद्धो बुद्धो नित्य मुक्तो भक्तराजो जयद्रथ प्रलयो अमित मायाश्च मायातीतो विमत्सरः माया मर्जित रक्षाश्च माया निर्मित विष्टप माया श्रेयश्च निर्लेपो माया निर्वतक सुखम सुखी सुखप्रदो नागो महेशकृत संस्तव महेश्वर सत्यसंध सर्व कलिपावन सहस्रकंधर बल विध्वंसन विचक्षण सहस्रबाहु सहजो द्विबाहुर द्विभुजो अम्र चतुर्भुजो दशभुजो है ग्रीव खगानन कपिभक्ता कपिपतिर नरसिंहो महाद्युति भीषणो भावुगो वंद्यो वराहो वायुरूपधिक लक्ष्मण प्राणदाता च पराजित दशानन पारिजात निवासी च वटुर्वचन कोवित सुरसाश्च विनिर्मुक्त सिंहिका प्राणहारक लंका लंकार विध्वंसी बृखद शंकर रूपधिक रात्रि संचार कुशलो रात्रिंचर गृहाग्निद किंकरांत करो जम्बुमाली हंतु उग्र रूपधिक आकाशचारी हरिगो मेघनाद रणोत्सुक मेघ गंभीर निंदो महारावण कुलांतक कालनेमि प्राणिहारी मकरी शाप मोक्षद रसो रसज्ञ सम्मानो रूपं चक्षु श्रुतिर्वच घ्राणो गंध सपर्शनं च सपर्शो हंकार मानग
नेति नेतीति गम्यश्च वैकुंठः भजन प्रिय गिरीशो गिरिजाकांतो दुर्वासाः कविरंगिर्या भृगुर्वशिष्ठ च्यवनो नारदस्तुम्बरो तुम्ब्रो माम विश्व क्षेत्रो विश्व बीजो विश्व नेत्रश्च विश्वप याजको यजमानश्च पावक पितरस्तथा श्रद्धां बुद्धि क्षमा तंद्रा मंत्रो मंत्रितासुरा राजेंद्रो भूपति रुंडमाली संसार सारथी नित्य संपूर्ण कामश्च भक्त काम धुगुत्तम गणप केशवो भ्राता माता पिता च मारुति सहस्रमूर्धा अनेकस्य सहस्राक्ष सहस्रपात कामजित कामदहन काम काम फलप्रद मुद्रापहारी रक्षोघ्न क्षितिभार हरो बल नखदंष्टायुधो विष्णुर्भक्ताभय वरप्रद दर्पहा दर्पदो दंष्टा सत्मूर्तिर अमूर्तिमान महानिधिर महाभागो महाभर्गो महर्धिद महाकारो महाजोगी महातेजा महाद्युति महाशनो महानादो महामंत्रो महामति महागमो महोदारो महादेवात्मको विभु रौद्र कर्मा क्रूर कर्मा रत्ननाभा कृतागम अम्बोधि लंघन सिंह सत्य धर्म प्रमोदन जिता मित्रो जय सोमो विजयो वायुनंदन जीवदाता सहस्रांशुर मुकुंदो भूरि दक्षिणा सिद्धार्थ सिद्धिदः सिद्धि संकल्प सिद्धि हेतुक सप्तपाताल चरण सप्तर्षिगण वंदित सप्ताब्धिलंघनो वीर सप्तद्वीपोरुमंडल सप्तांग राज्य सुखद सप्तमातृनिकेविता सप्त स्वरलोक मुकुट सप्त होता स्वराश्रय सप्त छंदो निधि सप्त छंद सप्त जनाश्रय सप्त सामोपगीतश्च सप्त पाताल संश्रय मेधाद कीर्तिद शोकहारी दौर्भाग्य नाशन सर्वरक्षा करो गर्भदोषः पुत्र पौत्रदः प्रतिवादि मुखस्तंभो रुष्ट चित्त प्रसादतः पराभिचार समनो दूषा बंध मोक्षदः नवद्वार पुराधारो नवद्वार निकेतनः नर नारायण स्तुल्यो नवनाथ महेश्वर मैखली कवची खंगी ब्राजिष्णुर जिष्णु सारथी ब्रह्मयोजन विस्तीर्ण पुच्छहतासुर दुष्ट ग्रह निहंता च पिशाच ग्रह घातक बाल ग्रह विनाशी च धर्म नेता कृपाकर उग्र कृत्यश्च उग्र वेग उग्र नेत्र शतक्रतु शतमन्युनुत शतुत्य शतुति शतोत महाबल समग्र गुणशाली च व्यग्रो रक्षो विनाशक रक्षोग्निदाहो ब्रह्मेश श्रीधरो भक्तवत्सल मेघनादो मेघ रूपो मेघ वृष्टि निवारक मेघ जीवन हेतुश्च मेघ श्याम परात्मक समीर तनयो योद्धा नित्य विद्या विशारद अमोघो अमोघ दृष्टिश्च दृष्टिदो अरिष्टनाशन अर्थो अनर्थापहारी च समर्थो राम सेवक अर्थिबंध्यो असुराराति पुंडरीकाक्ष आत्मभू संकर्षणो विशुद्धात्मा विद्याराशि सुरेश्वर अचलोद्धारको नित्य
सेतुकृत राम सारथि आनंद परमानंदो मत्स्य कुर्मो निरालय वाराही नारसिंहश्च वामनो जमदग्निजः राम कृष्ण शिवो बुद्ध कल्की रामाश्रयो हरि नंदी भृंगी च चंडी च गणेशो गणसेविता कर्माध्यक्ष सुराध्यक्ष विश्रामो जगतीपति जगन्नाथ कपीशश्च सर्वाभास सदाश्रय सुग्रीवादियुतो दान्त सर्वकर्मा प्लवंगम नखदारित रक्षाश्च नख युद्ध विशारदः कुशलः सुधनः शेखो वासुकी तक्षकस्तथा स्वर्णवर्णो बलाढ्यश्च पुरुजे तु घनाशन कैवल्य रूप कैवल्यो करुरः पद्मगोरगः किलकिलाराउ हतारातिर गर्भ पर्वत भेदनः वज्रांगो वज्रदंष्टश्च भक्त वज्र निवारकः नखायुधो मणिग्रीवो ज्वाला माली च भास्करः प्रौढ़ प्रतापस्तपनो भक्तताप निवारकः शरणं जीवनं भोक्ता नाना चेष्टो यचंचलः स्वस्तिमान स्वस्तिदो दुख सातन पवनात्मजः पावन पवनो कांतो भक्ताग सहजो बलि मेघनाद रिपुर मेघनाद संहत राक्षस क्षरो अक्षरो विनीतात्मा बानरेश शतांगति श्रीकंठ शितिकंठश्च सहाय सहनायक तनुर्भर्गो दिव्य संस्कृत नाशन अध्यात्म विद्या सारस्य यदात्म कुशल शुचि आकलमख सत्य हेतु सत्यदः सत्यगोचर सत्यगर्भ सत्यरूप सत्य सत्य पराक्रम अंजना प्राण लिंगश्च वायुवंशोद्भव शुभ भद्ररूप रुद्ररूप सुख स्वरूप चित्ररूपधिक मैनाक बंदिता सूक्ष्म दर्शनो विजयो जय क्रांतादिंग मंडलो रुद्र प्रकटीकृत विक्रम कंबुकंठ प्रसन्नात्मा ह्रस्वनाशो वृकोदर लंबोष्ठ कुंडली चित्रमाली जोग विदांबर विपश्चित कबीरानंद विग्रहो अनल्प शासन फाल्गुनी सूनूर्व्यग्रो योगात्मा योग तत्पर योगविद योगकर्ता च योग योनिर दिगंबर अकारादि वकारांतर वर्ण निर्मित विग्रह उलूखल मुख सिद्ध संस्तुत प्रमोथेश्वर श्लिष्ट जंघ श्लिष्ट जानु श्लिष्ट पानी शिखाधर सुशर्मा मित शर्मा च नारायण परायण जिष्णुर्भव विष्णु रोचिष्णुर्ग्रसिष्णु अष्टानुरेव च हरिरुद्रानुशेकोथ कंपनो भूमिकंपन गुण प्रवाह सूत्रात्मा बीतराग स्तुति प्रिय नाग कन्या भयध्वंसी रुक्मवर्ण कला कपाल भृत अनाकुलो भवोपायो न पायो वेद पारग अक्षर पुरुषो लोकनाथ ऋक्षो प्रभुर्दृढ़ अष्टांग योग फलभुक सत्यसंध पुरुषुत पंचाक्षर पर पंचमात्रिको रत्नध्वज शमशान स्थान निलय
प्रीत विद्रावनक्षम योगिनी वृंद वंद्य श्री शत्रुघ्नो अनंत विक्रम ब्रह्मचारी इंद्रिय रिपुर धृतदंडो दशात्मक अप्रपंच सदाचार शूरसेन विदारक वृद्ध प्रमोद आनंद सप्तदीप पतिंधर नवद्वार पुराधार प्रत्यग्रह शाम गायक खट चक्रधाम स्वरलोका भय कृन्मांदो मद सर्ववश्य कर शक्तिर अनंतो अनंत मंगल अष्टमूर्तिर नयोपेतो विरूप सुर सुंदर धूमकेतुर महाकेतु सत्यकेतुर महारथ नंदी प्रिय स्वतंत्र मेखली डमरू प्रिय लोहंग सर्वविध्वनि खंडला सर्वईश्वर फलभुक फलहस्त सर्वकर्म फलप्रद धर्माध्यक्षो धर्मपालो धर्मो धर्म पदो अर्थद पंचविंशति तत्वज्ञस्तारको ब्रह्म तत्पर त्रिमार्गवस्थिर भीम सर्वदुख निवारणः ऊर्जस्वान् निष्कला शूलो मौलिर्गजन्निशाचर रक्तांबरधरो रक्तो रक्तमाल्यो विभूषण वनमाली शुभांगश्च श्वेत श्वेतांबरो जुवा जयो अजयो परिवार सहस्रवदन कपि शाकिनी डाकिनी यक्ष रक्षो भूत प्रभंजक सद्यो जात काम गतिर्ज्ञान मूर्तिर्जशस्कर शंभु तेजा सार्वभौम विष्णु भक्त प्लवंगम चतुर्नवति मंत्रज्ञ पौलस्य बलदर्पः सर्वलक्ष्मी प्रदः श्रीमान अंगद प्रिय ईप्सित सर्वलक्ष्मी प्रदा सर्वमान अंगद प्रिय ईदिता अस्मृत बीजं सुरेशान संसार भयनाशन उत्तम श्री परिवार श्रितो रुद्रश्च कामधुक श्री वाल्मीकि उवाच इति नाम्नां सहस्रेण अस्तुतो रामेण वायुभु उवाच तं प्रसन्नात्मा संघायात्मानं अव्ययम्। इस तरह से श्री राम जी के शास्त्र नाम स्तुत करने पर श्री हनुमान जी अपने अविनाशी आत्म स्वरूप में उपस्थित होकर राम जी से कहे। श्री हनुमान उवाच ध्यानास्पदमिदं ब्रह्म मत्पुरा समुपस्थितं स्वामिन् कृपानिधेनां ज्ञातोऽसि कपिना मया। हे स्वामिन्, हे कृपा सिंधु श्री राम जी, हम कपि होते हुए भी आपको जान गए हैं कि हमारे सामने हमारे परम ध्येय परात्पर परम ब्रह्म श्री राम जी हैं। त्वध्यान निरता लोकाः किं न पश्यन्ति सादरं तवागमन हेतुश्च ज्ञातो ह्यत्र मया नघ। निष्पाप श्री राम जी, आदर पूर्वक आपके ध्यान में रत हुआ लोग भला क्या नहीं देख सकते, अर्थात सब कुछ देख सकता है, लेकिन कर्तव्यं मम किं राम तथा त्वं ब्रूहि राघव इति प्रचोदितो राम प्रहिष्टात्मा तम अब्रवीत। राघवेंद्र सरकार श्री राम जी, हमारे लिए कर्तव्य क्या है प्रभु, कर्तव्य का बोध कराया जाए ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें,
श्री हनुमान जी के इस प्रकार कहने के बाद श्री हनुमान जी से श्री राम जी कहे, श्री राम उवाच दुर्जय खलु वैदेही गृहीत्वा कोऽपि निर्गतः हत्वा त्वं निर्गुणं वीर मानय त्वं कपीश्वरः। कपीश्वर हनुमान, निश्चय कोई महान दुरात्मा विदेही राज के पुत्री को लेकर निकल गया है, इसीलिए उस निर्दयी वीर को मारकर सीता को ले आइए। मम दास्यं कुरु सखे भव विश्वासकारक तथा कृते त्वया वीर मम कार्यं भविष्यति। मित्र, मेरी दास्ता स्वीकार किया जाए, मेरा विश्वास पात्र बना जाए। ऐसा करने पर मात्र आप ही मेरा कार्य सफल कर सकते हैं। ओम इत्याज्ञा तु शिरसा गृहीत्वा सः कपीश्वर विधेयं विधिवत् तच्च चकार शिरसा स्वयं। कपीश्वर श्री हनुमान जी ओम कहकर उनके आज्ञा को नम्रता पूर्वक शिरोधार्य किए और स्वयं उस कार्य को विधिवत संपन्न किए। वाल्मीकिरुवाच इदं नाम्नां सहस्रं तु योऽधीति प्रत्यहं नरः दुःखौ घो नश्यति तस्य संपत्तिर्वर्धते चिरम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जो मनुष्य इस सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करेगा या प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूरित होकर सुनेगा, उसके दुख के समूह नष्ट हो जाते हैं और चिरकाल तक धन संपत्ति भी बढ़ती है। वश्यं चतुर्विधं तस्य भवत्येव न संशयः राजानो राजपुत्राश्च राजकीयाश्च मंत्रिणः। राजा, राजपुत्र, मंत्री और राज्य के नौकर चाकर, ये चारों उनके वश में हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अश्वत्थ मूले जप्तांग नास्ति कृतं वैरि कृतं भयम् त्रिकाला पठनात् तस्य सिद्धि स्यात् कर संस्थितः। एक बात है, आप लोग सब जानते होंगे, पीपल के वृक्ष को तो सब लोग जानते होंगे, उसी को अश्वत्थ मूल, अश्वत्थ मूल माने पीपल के गाछ के मूल में जाकर के उसके छाया में, उसके जड़ में जाकर पाठ करने वालों को के शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं से कोई भय नहीं होता है। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में पाठ करने या सुनने से सिद्धि उनके हाथ में हो जाती है। ब्राह्मणे मुहूर्ते च उत्थाय प्रत्यहं यो पठेन्नरः ऐहि कामुस्मिकिं चैव लभते रिद्धिम् उत्तमम्। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक के संपन्नता को प्राप्त करते हैं। संग्रामे संनिविष्टानां वैरी विद्यावनं परम
ज्वरा पस्मार शमनं गुल्मादीनां निवारणम। यह स्तोत्र युद्ध भूमि में वीर सबके लिए विशेष रूप से शत्रुहंता होती है। ज्वर, अपस्मार, मूर्छा इत्यादि रोगों का शमन करने वाला और गुल्मादि रोग का भी निवारण होता है। साम्राज्य सुख संपत्तिदायकं पठनान्यनाम स्वर्गं मोक्षं समाप्नोति रामचंद्र प्रसादतः। इस स्तोत्र का पाठ करने से सामान्य सुख संपत्ति राम जी के कृपा से प्राप्त होता है, स्वर्ग और मोक्ष भी मिलता है। यह इदं पठते नित्यं श्रावयद्वा समाहिता सर्वान् कामान् वाप्नोति वायुपुत्र प्रसादतः। जो मनुष्य संयमित होकर पाठ करके पाठ करते हैं या अड़ोस पड़ोस दूसरे किसी को भी सुनाते हैं, उनके ऊपर भी श्री हनुमान जी की कृपा बरसती है। यही भगवान राम कृत हनुमत स्तोत्र है। अब मैं कुछ देर भगवान के प्राणाधार नाम लूंगा और उसके बाद आगे की स्थिति रहेगी। जिस नाम के सुनने में जहाँ जहाँ कहीं भी अर्थ के समझने में दिक्कत है, उस अर्थ को भी श्लोक, ये तो लगभग 150 श्लोक है। एक दिन उसके कठिन शब्दों का अर्थ भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। बाजू प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।